GN स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, बहुत दिन हुए एक जजीरे पर नसीर शाह की हुकूमत थी। नसीर शाह इंसाफ पसंद और गरीब परवर बादशाह था। बादशाह के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं, लेकिन खुदा की कुदरत के एक बेटे के सिवा सब एक एक करके बादशाह को जुदाई का दाग दे गए। ये लड़की बादशाह की ही नहीं बल्कि रियाया को भी बहुत अजीज थी, चूँकि वो ही तख्त की वारिस थी और उसके दम से शाही खानदान का नाम जिंदा रह सकता था। इसीलिए गरीब अमीर सभी उसकी उम्र के लिए दुआएं करते थे। शहजादी जब 15 साल की उम्र को पहुंची तो अचानक सख्त बीमार पड़ गई और बादशाह ने मुल्क के मशहूर नामवर और तजर्बाकार हकीमों को बुलवा लिया, पंडितों और वेदों को तलब किया, लेकिन शहजादी किसी के इलाज से सेहतयाब ना हो सकी और सब ने ये कह दिया कि शहजादी के बचने की उम्मीद नहीं, इसलिए दवा के बजाय दुआ की जाए। बादशाह इस बात को सुनकर सजदे में गिर पड़ा और रो रो कर खुदा से शहजादी की जिंदगी की भीख मांगने लगा। रोते रोते उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। भीख मांगते मांगते आवाज बैठ गई और उसके चेहरे से वहशत टपकने लगी। इसने वजीरों को हुक्म दिया, मेरे महल की दीवारों को गिरा दो, खजाने को लुटा दो और तख्तो ताज को समंदर में गरक कर दो। कुदरत मेरे महल को वीरान करना चाहती है, इसे वीरान कर दो। वजीर और अमीर हैरान थे कि वो क्या करें कि उसी दौरान एक पागल नजूमी महल के दरवाजे पर पहुंचा और कहने लगा, कल सुबह सवेरे जो शख्स सबसे पहले शहर के दरवाजे में दाखिल हो उसे पकड़कर महल में ले आओ, शहजादी उसके इलाज से तंदुरुस्त हो जाएगी। दरबानों ने यह बात बादशाह तक पहुंचा दी और इसने वजीर को हुक्म दिया कि आधी रात से शहर के दरवाजे पर पहरा बिठा दिया जाए और पहले शख्स को इज्जत और एहतराम के साथ लाया जाए। ये नजूमी मुल्क का मशहूर नजूमी था। उसकी पेशन गोई कभी झूठी साबित नहीं हुई थी, लेकिन जब से उसकी बीवी और बच्चे मरे वो पागल हो गया था और 24 घंटे सड़कों पर फिरता रहता था। बच्चे छेड़ते, वो पत्थर मारता, गालियां बकता। उसे ना खाने की फिक्र थी, ना पीने का गम और ना कपड़ों का होश। इसलिए सब हैरान थे कि ऐसे पागल को शहजादी की बीमारी का इल्म कैसे हुआ जो उसने ये पेशन गोई की। शहर के दरवाजे पर पहरा तो आधी रात से ही बिठा दिया गया था, लेकिन बादशाह फजर की नमाज पढ़कर खुद भी वहां पहुंच गया और आने वाले का बेचैनी से इंतजार करने लगा। वो अपनी प्यारी बेटी की सेहत के लिए सब कुछ करने को तैयार था, वरना वो इस तरह पहरेदारों के साथ खड़ा नहीं होता। सूरज मशरिक से तलू हुआ और एक फकीर मगरिब से आता हुआ दिखाई दिया। नंगे पांव, नंगे सर, जिस्म पर एक सुर्ख कंबल लिपटा हुआ था। नसीर शाह को सुर्ख रंग से बेहद नफरत थी। वो कहता था कि सुर्ख रंग इंसान को जालिम और बेरहम बना देता है। सुर्ख रंग आंखों में समा जाए तो आदमी आदमी का खून करने से भी नहीं झिझकता। इसलिए इस जजीरे में सुर्ख रंग की कोई भी चीज मौजूद ना थी। सुर्ख रंग की सब्जियों, फलों और फूलों को लोग तरसते थे, लेकिन मजबूर थे, क्योंकि सुर्ख रंग की कोई चीज रखने वाले को मौत की सजा देने का हुक्म था। इसीलिए वजीर फकीर का सुर्ख कंबल देखकर हैरान रह गए। वो कभी बादशाह की निगाहों को देखते, कभी फकीर के कंबल को। फकीर दरवाजे में दाखिल हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, मुझे इस मुल्क का बादशाह कहते हैं, लेकिन इस वक्त मैं एक भिखारी हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलकर शहजादी का इलाज कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। फकीर हंसकर बोला, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, मुझे हिकमत से कोई वास्ता नहीं, फिर मैं शहजादी का इलाज कैसे कर सकता हूँ। बादशाह बोला, अगर तुम इसका इलाज नहीं कर सकते तो चलकर अपने हाथों से पानी ही पिला दो। अगर कुदरत ने तुम्हारे हाथ में शफा लिखी होगी तो वो जरूर ठीक हो जाएगी। फकीर बोला, मुझे क्या इनकार हो सकता है, चलिए मैं चलता हूँ। बादशाह बोला, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन एक अर्ज और भी है, अगर उसे भी कबूल कर लो तो बड़ी इनायत होगी। फकीर बोला, बाबा हम इनायत के लिए नहीं बल्कि दूसरों की खिदमत के लिए पैदा हुए हैं, कहो तुम क्या चाहते हो। बादशाह बोला, मेरे मुल्क में सुर्ख रंग के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। अगर इस कंबल को उतार कर फेंक दो तो मैं तुम्हें इससे बेहतर और कीमती कंबल देने को तैयार हूँ। फकीर बोला, यह हरगिज़ नहीं हो सकता, ये कंबल मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। मैं तुम्हारा मुल्क छोड़कर जा सकता हूँ, लेकिन इस कंबल को नहीं उतार सकता। बादशाह खामोश हो गया और उसे अपने हमरा सवारी में बिठाकर महल में ले आया। शहजादी के चेहरे पर अफसरदगी छाई हुई थी,
आंखें गफलत से बंद थीं और जिस्म कमजोरी के सबब सर्द पड़ा हुआ था। फकीर ने एक गिलास पानी भरकर खुदा से दुआ मांगी और चमचे से 2-4 कतरे शहजादी के हलक में टपकाए। खुदा की कुदरत कि शहजादी ने थोड़ी ही देर के बाद आंखें खोल दीं। फकीर शहजादी के सिराने बैठा रहा, दिल ही दिल में अल्लाह को याद करता और कहता, ऐ मेरे मौला, मेरे यहाँ आने की लाज तेरे हाथ में है, तो इसको सेहत अता फरमा और इसकी उम्र दराज कर। फकीर शाम तक शहजादी को थोड़ी थोड़ी देर के बाद 2-2 4-4 कतरे पानी देता रहा। मगरिब के वक़्त शहजादी के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ने लगी तो बादशाह ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी तबीयत कैसी है? शहजादी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक हूँ अब्बा हुजूर। शहजादी की ज़बान से ये बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसी वक़्त बारगाह इलाही में सजदा अदा किया। फिर इसने फ़कीरों, मुफलिसों और मोहताजों में रोटी, कपड़ा और अशरफियाँ तकसीम की। शहजादी 3-4 रोज़ में बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और वो पहले की तरह हशाश बशाश रहने लगी। बादशाह ने फ़कीर के लिए महल के करीब ही एक छोटा सा मकान बनवा दिया और वो उसी में रहने लगा। एक रोज़ वज़ीर ने कहा, आलम बना, लोगों को शिकायत है कि फ़कीर कानून के खिलाफ सुर्ख कंबल जिस्म से लपेटे हुए फिरता है, लेकिन उसे मौत की सज़ा नहीं दी जाती। बादशाह ने कुछ सोचते हुए कहा, उनकी शिकायत बजा है, लेकिन उसने हम पर एहसान किया है, अगर हम उसे मौत की सज़ा दे देंगे तो दुनिया क्या कहेगी? एक वज़ीर बोला, आलम पना, इस नाचीज़ का ख्याल है कि फ़कीर का कंबल गायब करा देना चाहिए और जब वो शिकायत करे तो उसे बदले में किसी और रंग का एक कीमती कंबल दे दिया जाए। बादशाह को ये तजवीज़ पसंद आई और इसने ये काम उसी वज़ीर के सुपुर्द कर दिया। इत्तफाक से वज़ीर की बीवी ऐसे कामों में बेहद होशियार थी। वज़ीर ने अपनी बीवी को इनाम का लालच देकर रजामंद कर लिया और वो उसी रात को चोरी छुपे फ़कीर के मकान में गई और कंबल उठाकर ले आई। सुर्ख ऊनी और कीमती कंबल देखकर वज़ीर की बीवी बहुत खुश हुई और रात को उसी कंबल को ओढ़कर सो गई। सुबह वज़ीर से पहले उठी और कंबल लपेटकर एक तरफ रख दिया। वज़ीर जब सोकर उठा तो उसने पूछा, फ़कीर ने तुम्हें देखा तो नहीं? बीवी बोली, नहीं। वज़ीर की बीवी हकलाई हुई आवाज़ में बोलने लगी और वज़ीर ने हैरानी से बीवी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी ज़बान को क्या हुआ? तुम तुतला कर क्यों बोल रही हो? मैं ना जानूं क्या हुआ। वज़ीर समझा कि बीवी मजाक में तुतला कर बोल रही है, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ ना कहा और कंबल खोलकर अच्छी तरह देखा, फिर ओढ़कर कमरे में टहलने लगा। वज़ीर ने कंबल ओढ़ा तो वो भी हकलाकर बोलने लगा। वज़ीर ने कंबल को उतार कर एक तरफ फेंक दिया और सोचने लगा कि ये चोरी का कंबल है, शायद इसीलिए उसकी बीवी तोतली हो गई और मैं हकला हो गया। थोड़ी देर के बाद दूसरे वज़ीर आए, लेकिन इसने शर्म की वजह से बात नहीं की, बल्कि कंबल उठाकर उन्हें दे दिया। वो उसे छुपाकर बड़े वज़ीर के पास ले गए। कंबल देखकर वो बेहद खुश हुआ। फिर सबने बारी बारी उसे ओढ़कर देखा और तय करके एक साफ कपड़े में लपेटा और बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने पूछा, इसमें क्या है? बड़े वज़ीर ने अर्ज़ किया, इसमें तंबल है, तुरत तंबल। बादशाह ने चौंक कर वज़ीर की तरफ देखा और बोला, क्या कहते हो? साफ साफ कहो। वज़ीर ने फिर वही तोतली ज़बान में बात की। बादशाह ने दूसरे वज़ीरों से कहा, तुम बोलो, ये क्या कहना चाहता है? दूसरा वज़ीर भी हकलाकर बात करने लगा। बादशाह ने तीसरे वज़ीर से कहा और तीसरा वज़ीर भी हकलाकर बात करने लगा। बादशाह ने गुस्से से कहा, आप लोगों ने क्या मजाक बनाया है? एक तुतलाकर बोलता है, दूसरा हकलाता है। क्या तुम लोगों को शाही अदाब का ख्याल नहीं? बड़े वज़ीर ने झुककर कुछ कहना चाहा, मगर बादशाह की समझ में कुछ न आया, क्योंकि उसकी ज़बान भी हकला रही थी। बादशाह गुस्से से कांप उठा और उसने चिल्लाकर कहा, मेरे कहने के बावजूद भी तुम तुतलाकर बात कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। माँ बदौलत को ऐसे वज़ीरों की ज़रूरत नहीं। वज़ीर हैरान और परेशान थे कि वो सुर्ख कंबल के ओढ़ने से तोतले और हकले क्यों हो गए, लेकिन उनके पास इसका कोई इलाज ना था। वो महल से निकलकर अपने अपने घरों को चल दिए और बादशाह ने खादमों को हुक्म दिया, इस कंबल को खोलकर महल की छत पर फैला दो ताकि उसे धूप लग जाए और कल सुबह उसे तय करके किसी संदूक में रख दो। खादिम फ़कीर के कंबल को छत पर ले गया और फैलाकर नीचे चला आया। शहजादी हर रोज़ सुबह सवेरे महल की छत पर जाती थी और चारों तरफ फैले हुए सब्ज़े को देखती थी, दूर बहते हुए दरिया का नज़ारा करती और सूरज निकलने के बाद नीचे उतर आती।
शहजादी अपनी आदत के मुताबिक आज भी छत पर गई, लेकिन सुर्ख कंबल देखकर दरिया और सब्जे को भूल गई। सुर्ख कंबल उसे बहुत ही भला मालूम दिया और वो खुशी खुशी उस पर बैठ गई। शहजादी को बैठे हुए ज्यादा देर ना गुजरी थी कि उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो खुद ब खुद ऊपर उठ रही हो। उसने हैरानी से इधर उधर देखा तो सचमुच वो छत पर से एक गज ऊपर उठ चुकी थी। शहजादी का दिल धक से रह गया, चेहरा उतर गया। वो कंबल से छलांग मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इतनी देर में कंबल उसे उड़ाकर महल से दूर ले गया। कंबल आबादी के ऊपर से गुजर रहा था और लोग हैरत से उसे देख रहे थे, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह राज क्या है। कंबल उड़ते उड़ते आबादी से दूर चला गया। नीचे पहाड़, घने जंगल और सहरा थे, नदी, नाले, नहरें और दरिया थी। शहजादी उन्हें देख देख कर सहम रही थी। बार बार उसे ख्याल आ रहा था कि अगर वो गिर गई तो उसकी खैर नहीं। घबराहट और परेशानी के सबब शहजादी की ये हालत थी कि वो खुदा से दुआ मांगने के लिए मुंह खोलती थी, लेकिन जबान से अल्फाज नहीं निकलते थे। जिस्म सर्द पड़ता जा रहा था और सर चकराने लगा था। कंबल शहजादी को उड़ाए ले जा रहा था कि शहजादी तेज हवा को बर्दाश्त ना कर सकी और कंबल पर लेट गई। उसके लेटते ही कंबल नीचे उतरने लगा। शहजादी समझ गई कि कंबल पर लेटने से वो नीचे उतरता है और बैठने से वो ऊपर उड़ने लगता है। उसने लेटे लेटे नीचे झांक कर देखा, पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां, दूर तक फैला हुआ जंगल और खूनख्वार दरिंदे नजर आए तो वो घबरा कर बैठ गई और कंबल नीचे जाते जाते दोबारा ऊपर उठना शुरू हो गया। शहजादी दूर दूर तक निगाह दौड़ा रही थी कि आबादी नजर आए तो वो नीचे उतर जाए और इस मुसीबत से निजात हासिल करे। सूरज गुरूब हो रहा था कि शहजादी को एक पुररौनक शहर दिखाई दिया। उसकी जान में जान आई और कंबल जैसे ही आबादी के करीब पहुंचा वो लेट गई। कंबल की रफ्तार कम हुई और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। कंबल जमीन से लगा तो शहजादी करवटें बदलती हुई कंबल से फर्श पर आई और उठकर उसे चटाई की तरह लपेटा, फिर एक तरफ रखकर इधर उधर देखने लगी। थोड़ी देर के बाद शहजादी सीढ़ियों से उतरकर नीचे एक कमरे में पहुंची। वहां एक खाली अलमारी खड़ी हुई थी। दरमियान में एक मेज थी और उसके बराबर फर्श पर शीशे का एक संदूक रखा हुआ था। हर चीज गर्द में अटी हुई थी। उसने पर्दे के कपड़े को घसीटकर शीशे के संदूक को साफ किया। संदूक में एक लाश थी। लाश किसी ज़ईफ आदमी की थी। गंजा सर, पिचके हुए गाल और पतली पतली सूखी हुई कलाइयां। शहजादी ने कभी किसी की लाश ना देखी थी, इसलिए वो सहम कर रह गई और उसके कदम पीछे हटने लगे। मेज पर एक कॉपी रखी हुई थी। उसने पर्दे से उसे साफ किया और खोल कर देखा। पहले सफ़े पर लिखा हुआ था, इस किताब को उठाने वाले तुझे मेरा सलाम। शहजादी ने वर्क पलटा, लिखा था घबराओ नहीं। तीसरे सफ़े पर लिखा हुआ था, मेरे मेहरबान, शहर में प्लास्टिक का एक आदमी लोगों का खून कर रहा है। उस आदमी की शक्ल व सूरत मंगोल कबीले के सरदार से मिलती जुलती है और उसके 4 हाथ हैं। मैंने उसे बनाया है। तुम सोच रहे होगे कि मैंने ऐसा जालिम आदमी क्यों बनाया। बात दरअसल ये है कि मैं बूढ़ा और कमज़ोर आदमी अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के काबिल नहीं, इसलिए मैंने वो आदमी बनाकर अपनी रूह, अपना दिल और अपना दिमाग उसे उधार दे दिया है। जिस रोज़ लोग उसे जला देंगे मैं उसी दिन जिंदा हो जाऊंगा और फांसी के तख्ते से बचा रहूंगा। उसकी तस्वीर अगले सफ़े पर देख सकते हो। उसके जिस्म पर ईंट, पत्थर, डंडे, पिस्तौल कोई चीज़ असर नहीं कर सकती। अगर उसके करीब आग सुलगाई जाए तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और मैं जिंदा हो जाऊंगा। क्या उसे जलाओगे? शहजादी बहुत रहम दिल थी। इस इबारत को पढ़कर रोने लगी और सोचने लगी, उस मसनूई आदमी ने अब तक न जाने कितने बेकसूर लोगों की जान ले ली होगी। फिर उसने अहद किया, मैं इस आदमी को ज़रूर जलाऊंगी, ख्वाह मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। शहजादी उस मकान से निकलकर शहर में आ गई। गली कूचों और बड़े बड़े बाजारों से गुजरकर उसे मालूम हुआ कि गरीब लोग मसनूई आदमी के खौफ से अपने अपने घरों में बंद पड़े रहते हैं। मजदूर मजदूरी नहीं करते, दुकानदार दुकानें नहीं खोलते, मुलाजिम मुलाजमत पर नहीं जाते, बच्चे स्कूल नहीं जाते। शहजादी के दिल को इस बात से बेहद सदमा पहुंचा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई एक झोपड़ी के पास से गुजर रही थी कि अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसके कदम रुक गए। उसने झोपड़ी में जाकर पूछा, क्या हुआ? ये बच्चे क्यों रो रहे हैं?
झोंपड़ी में रहने वाली औरत बोली, बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं, मगर घर में एक सूखा टुकड़ा भी नहीं। शहजादी बोली, तुम फिक्र ना करो, मैं इनके लिए खाना लाती हूँ। औरत हैरानी से बोली, क्या तुम्हें मंगोली का डर नहीं? शहजादी बोली, नहीं, मैं सिवाय खुदा के किसी से नहीं डरती। और वो झोंपड़ी से निकलकर एक बड़ी इमारत में दाखिल हुई। ये एक अमीर आदमी का मकान था। शहजादी ने अमीर की बेटी को झोंपड़ी वालों का हाल सुनाकर खाना तलब किया। अमीरजादी दिल की बहुत सखी थी। चंद लम्हों में उसके हवाले खाना कर दिया और शहजादी तेज तेज कदम उठाती हुई झोंपड़ी में पहुंची। बच्चों को और उनकी माँ को खाना खिलाया, खुद भी 2-4 लुकमे लिए और बर्तन लेकर वापस अमीरजादी के पास गई और उससे मसनूई आदमी के बारे में बातचीत की। अमीरजादी बोली, बहन, इस शहर के लोगों ने न जाने कौन सा गुनाह किया था जो बैठे बिठाई ये मुसीबत उन पर नाजिल हो गई। फौज और पुलिस हर ताकत ने उसका मुकाबला किया, लेकिन वो बला किसी के काबू में नहीं आती। शहजादी बोली, किसी को भी ये मालूम है कि ये बला कहाँ रहती है? अमीरजादी ने कहा, ये तो किसी को भी मालूम नहीं, वो तो जब चाहे बाहर निकल आती है। शहजादी बोली, मुझे एक डंडे के सर पर मिट्टी के तेल में भीगा हुआ कपड़ा बांध कर दो और एक दिया सिलाई की डबिया। खुदा ने चाहा तो मैं उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। अमीरजादी ने हैरानी से कहा, बहन, क्या बातें कर रही हो? कल ही की बात है कि एक कसाब गोश्त बेच रहा था कि वो 4 हाथों वाला आदमी इसके पास गया और कहने लगा, 2 साल हुए तूने मुझे आधा सिर गोश्त में 3 चिटां घड़ियाँ क्यों दी थीं? कसाब बोला, मैंने तो 2 साल पहले तुम्हें देखा भी नहीं। वो कहने लगा कि तूने 2 साल पहले नहीं देखा तो ले आज देख ले, और ये कहकर इसकी गर्दन पकड़ ली। कसाब के एक हाथ में छुरा था। उसने उस बला पर कई वार किए, लेकिन उसको एक मामूली सी चोट भी ना आई और यूं देखते ही देखते इसने कसाब की गर्दन मरोड़कर सड़क पर फेंक दी। शहजादी ने कहा, बात ताज्जुब की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अमीरजादी बोली, अगर तुम्हें यकीन है कि तुम उसे मार सकती हो तो तुम्हारा काम कर देती हूँ। शहजादी बोली, आप मुझे डंडा और मिट्टी के तेल में भीगा हुआ कपड़ा दे दीजिए। अमीरजादी ने खादमा का हुक्म देकर फौरन ही सारा सामान मंगवा दिया। शहर के अमीर को जब ये बात मालूम हुई तो इसने खूबसूरत शहजादी को समझाया और कहा, बेटी, फौज उसका मुकाबला नहीं कर सकी, इसने गोलियां बरसाईं और वो खड़ा हुआ कह के लगाता रहा, तो वो तुम्हारे काबू में कैसे आ सकता है? शहजादी बोली, जब तक वो मेरे सामने ना आए मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। आखिर अमीर और उसकी बेटी ने हजारों दुआओं के साथ उसे रुखसत किया और वो अमीर के मकान से निकलकर मुख्तलिफ सड़कों और बाजारों में घूमने लगी। शहर के कोतवाल को जब शहजादी का इरादा मालूम हुआ तो उसने शाबाशी दी और उसके साथ साथ खुद भी 4 हाथों वाले आदमी को तलाश करने लगे। और उधर शहजादी के वालिद बादशाह को जब ये मालूम हुआ कि शहजादी छत पर गई थी लेकिन वापस नहीं आई और छत से कंबल भी गायब हो गया है, तो वो बहुत परेशान हुआ और इसने शहर के कोतवाल को तलब किया। बादशाह ने अभी शहजादी और कंबल के गायब हो जाने का जिक्र भी नहीं किया था कि कोतवाल ने अर्ज की, आलम पना, आज सुबह से ये बात सुनने में आ रही है कि शहर के हजारों आदमियों ने एक सुर्ख कंबल हवा में उड़ता हुआ देखा है जिस पर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई नजर आ रही थी। बादशाह उसी वक्त तख्त से उठ खड़ा हुआ और परेशानी के सबब उसके चेहरे पर उदासी छा गई। बादशाह ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरा ख्याल में ये फकीर कोई बहुत बड़ा जादूगर है, उसने शहजादी को गायब किया है। फिर उसने कोतवाल को हुक्म दिया कि वो फकीर को फौरन दरबार में हाजिर करे। कोतवाल उसी वक्त फकीर को बुला ले आया। बादशाह बोला, तुम्हारा सुर्ख कंबल कहाँ है? फकीर बोला, हुजूर, वो मेरे मकान से चोरी हो गया है, मैं उस कंबल के बगैर बेहद परेशान हूँ। बादशाह बोला, हमारे वजीरों ने वो कंबल हमें ला कर दिया था, हमने उसे धूप में रखवा दिया था। आज शहजादी ऊपर गई तो वापस नहीं आई और अब हमें ये मालूम हुआ है कि लोगों ने सुबह एक सुर्ख कंबल उड़ता हुआ देखा है, लिहाजा तुम बताओ कि ये क्या राज है? फकीर का चेहरा सुर्ख हो गया और गुस्से से उसकी आंखें उभर आईं और बोला, वो कंबल मुझ फकीर का था, मेरे सिवा दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता था, फिर वो मेरे मकान से क्यों चुराया गया? बादशाह बोला, वो इसलिए चुराया गया था कि हमारे मुल्क में सुर्ख रंग इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। फकीर बोला, वो कंबल मेरे फकीर ने मुझे बख्शा था और ये कहा था कि अगर किसी शख्स ने ये कंबल चुरा लिया या तेरी मर्जी के बगैर इस्तेमाल किया तो वो हमेशा मुसीबतें उठाता रहेगा, लेकिन जो शख्स मुझे धोखा देकर इस कंबल को हासिल करेगा वो फ़ायदा उठाएगा।
आलम पनाह, आज तक सैकड़ों आदमियों ने मुझे धोखा देकर कंबल लेने की कोशिश की, लेकिन खुदा के करम से वो नाकाम रहे। अब ये कंबल चुराया गया है तो जरूर नुकसान उठाना पड़ेगा। बादशाह बोला, तुम्हारा बयान दुरुस्त हो सकता है, लेकिन हमारा हुक्म है कि शहजादी को खैरियत के साथ वापस बुलाया जाए। फकीर ने अर्ज की, ये मेरी ताकत से बाहर है। बादशाह झंझलाकर बोला, कंबल तुम्हारा है, इसलिए ये काम तुम्हें ही करना होगा। फकीर अदब से बोला, मुझे आपके हुक्म से कोई लेना देना नहीं। आपने मेरा कंबल मुझसे छीना है, उसे वापस कीजिए, वरना हर नुकसान और मुसीबत के आप खुद जिम्मेदार होंगे। बादशाह ने जब देखा कि फकीर किसी सूरत से कंबल और शहजादी को वापस बुलाने पर रजामंद नहीं है, तो इसने कोतवाल को हुक्म दिया, इस फकीर को ले जाओ और काल कोठड़ी में बंद कर दो। खाने को कच्ची दाल और पीने को खारा पानी दिया जाए, और जिस तरह भी हो सके उसे शहजादी को वापस बुलवाया जाए। कोतवाल ने सिपाहियों को इशारा किया और वो फकीर के हाथ बांध कर ले गए। कोतवाल के आदमी फकीर को रोज कोड़ों से मारते और कहते कि शहजादी को वापस बुलाओ, लेकिन वो कहता, मैं कुछ नहीं कर सकता, चोरी की सजा भुगतनी पड़ेगी। और उधर दूसरी तरफ 4 हाथों वाला आदमी शाम के वक्त, जब सूरज गुरूब होने में चंद लम्हे बाकी थे, सड़क पर एक शोर हुआ और कोतवाल ने कहा, ऐ लड़की, वो भला आ गई। शहजादी कोतवाल के साथ साथ दौड़ती हुई सड़क पर पहुंची। उसने देखा कि शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर भागता हुआ चला आ रहा था और उसके पीछे पीछे 4 हाथों वाला मंगोली था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, डॉक्टर, मैं तुझे जरूर मारूंगा। और डॉक्टर कह रहा था, मुझे इस बला से बचाओ। लड़की ने जल्दी से कपड़े में आग लगाई और डंडे को मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ी। जब मंगोली करीब आया तो लड़की ने चिल्लाकर कहा, तुम इस डॉक्टर को क्यों मारना चाहते हो? वो दौड़ते हुए बोला, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसने बगैर फीस लिए मेरे बच्चे का इलाज करने से इनकार किया था। मेरा बच्चा मर गया और ये हंसता रहा, आज मैं इसे मारूंगा। और इसने निहायत फुर्ती से दौड़ते हुए डॉक्टर को पकड़ लिया। शहजादी को भागने दौड़ने की आदत नहीं थी, इसलिए वो डॉक्टर को ना बचा सकी। इतनी देर में कि वो इसके करीब पहुंची, वो डॉक्टर को मौत की नींद सुला चुका था। शहजादी ने जलता हुआ कपड़ा उसकी कमर पर लगा दिया और वह मसनूई 4 हाथों वाला आदमी भड़क उठा और देखते ही देखते राख होकर जमीन पर ढेर हो गया। चारों तरफ तालियां बजने लगीं और शाबाश शाबाश, मरहबा मरहबा के नारे बुलंद हो गए। शहर के कोतवाल ने शहजादी से कहा, आपने इस शहर के लोगों पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप हमारे हमरा बादशाह के पास चलें। लोगों ने फिर तालियां बजाईं और सब मिलकर शहजादी को बादशाह के पास ले गए। कोतवाल ने सारा किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर बादशाह बेहद खुश हुआ। इसने सोने चांदी के ख्वान भरकर शहजादी के सामने रख दिए और कहा, तुम्हारे एहसान से हमारी गर्दनें झुक गई थीं। ये हकीर तोहफा हम तुम्हें अपनी बेटी समझकर देना चाहते हैं, इसे कबूल कर लो। शहजादी बोली, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, मैं जजीरे के बादशाह फकीर शाह की बेटी हूँ। मैं इत्तफाक से यहाँ चली आई थी। अपने भाई और बहनों को मुसीबत में देखकर मुझसे रहा ना गया और मैंने इस बला को ठिकाने लगा दिया। ऐसी ही बातें करके इसने तोहफे लेने से इनकार कर दिया। फिर बादशाह ने उसे अपने यहाँ मेहमान ठहराया और कई रोज तक उसकी खातिर दवाजा की, अपने मुल्क की सैर कराई और अजीब अजीब मकामात दिखाए। एक रोज शहजादी के जी में आया कि चलकर इस लाश को भी देखना चाहिए कि इसमें जान पड़ी या नहीं। इसने बादशाह से बहाना किया और तन्हा उसी मकान में पहुंची। बरामदे में वही ज़ईफ आदमी बैठा हुआ था जिसकी लाश शहजादी ने देखी थी। वो उसे पहचान गई, झुककर सलाम किया। ज़ईफ आदमी बोला, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? वो बोली, मैंने किताब में लिखी हुई हिदायत के मुताबिक मंगोली को जला दिया है, इसलिए मैं देखने के लिए आई हूँ कि संदूक में पड़ी हुई लाश उठ खड़ी हुई या नहीं। बुजुर्ग ने उठकर शहजादी के हाथों को बूसा दिया और अपने करीब बिठाकर कहने लगा, बेटी, मैं एक साइंसदान हूँ और मेरे पास बेशुमार दौलत है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी औलाद में से एक बच्चा भी जिंदा नहीं। इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर यहाँ रहना पसंद करो तो मैं अपनी सारी जायदाद और रुपया तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ। शहजादी बोली, मुझे कोई इनकार नहीं। साइंसदान खुशी से उछल पड़ा और इसने शहजादी की खिदमत के लिए फौरन ही कई मुलाजिम मुकर्रर कर दिए और सब कुछ उसके नाम कर दिया। शहजादी हर रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाती, गरीब औरतों से उनका हाल दरियाफ्त करती और बच्चों से बातें करती।
اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں اسے معلوم ہو گیا کہ شہر میں سینکڑوں ایسے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کی غریبی کے سبب اسکول نہیں جاتے۔ بہت سی بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں اور وہ کمزوری کے باوجود محنت مزدوری کرتی ہیں۔ 85 باپ ایسے ہیں جو کم آمدنی کی وجہ سے اپنی جوان لڑکیوں کی شادی نہیں کر سکے، اور بے شمار وہ لوگ مفلسی کے سبب اپنا علاج نہیں کروا سکے اور مر رہے ہیں۔ شہزادی جی کھول کر ان لوگوں کو روپیہ دینے لگی اور اس طرح سارے شہر میں اس کی دھوم مچ گئی۔ سائنسدان کو جب یہ باتیں معلوم ہوئی تو وہ بہت ناراض ہوا اور اسے برا بھلا کہا، لیکن شہزادی نے اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ لیا اور وہ غریبوں کی مدد کرتی رہی۔ آخر سائنسدان نے اس سے کہا، اگر تم میرا کہا نہیں مانو گی تو میں اپنا سارا روپیہ واپس چھین لوں گا۔ شہزادی ہنس کر کہنے لگی، آئی ہوئی چیز میں کبھی واپس دیا نہیں کرتی۔ سائنسدان بڑا پریشان ہوا اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بہت دیر تک جب کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی تو وہ سو گیا اور صبح اٹھتے ہی پھر سوچنا شروع کر دیا۔ ناشتے کی میز پر وہ سوچتا ہی رہا۔ آخر اس نے شہزادی پر پابندی لگا دی کہ وہ گھر سے باہر قدم نہ نکالے۔ شہزادی کو یہ بات بہت ناگوار گزری، لیکن وہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی۔ ایک روز موقع پا کر اس نے تمام روپیہ اور قیمتی سامان لے جا کر چھت پر رکھ دیا، اور دوسرے دن صبح سویرے اوپر جا کر کمبل کو فرش پر پھیلا دیا، اس پر تمام سامان رکھا، پھر کمبل کا وہ رخ جو آتے ہوئے سامنے تھا دوسری طرف موڑ دیا اور اس پر بیٹھ گئی۔ کمبل آہستہ آہستہ اوپر اٹھا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ سائنسدان نے برآمدے میں سے کمبل کو دیکھا اور شہزادی کو پہچان کر شور مچانے لگا، میری بیٹی تو کہاں جا رہی ہے؟ واپس آ جا۔ شہزادی نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ غریبوں اور مفلسوں کے مکانوں اور جھوپڑیوں سے گزرتے ہوئے شہزادی نے سارا روپیہ اور سامان نیچے پھینک دیا۔ لوگوں نے خوشی خوشی سامان لوٹا اور اسے ہزاروں دعائیں دیں۔ کمبل شہزادی کو اڑا کر جب اس کے ملک میں واپس پہنچا تو شہزادی خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ محل کی چھت پر پہنچتے ہی وہ کمبل پر لیٹ گئی اور کمبل نیچے اتر گیا۔ شہزادی اسے چھوڑ کر دوڑتی ہوئی محل میں چلی گئی۔ بادشاہ اس کی جدائی کے غم میں بیمار پڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسے سینے سے لگا کر پیشانی کو بوسا دیا۔ پھر شہزادی نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ بولا، تعجب کی بات ہے، یہ تو عجیب و غریب کمبل ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کوئی جادو کیا ہوا ہے۔ بادشاہ نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، ہم سمجھتے تھے کہ فقیر نے جادو کے زور سے تم کو غائب کر دیا ہے، اسی لیے ہم نے اسے قید کر دیا۔ شہزادی بولی، نہیں ابا حضور، اسے فوراً رہا کر دیجئے۔ بادشاہ نے فوراً ہی وزیروں کو حکم دیا اور فقیر کو قید خانے سے نکال کر اپنے پاس بلوایا اور اس سے کہا، بابا ہمیں معاف کرنا، ہم نے تمہیں قید میں ڈال دیا تھا، تمہارا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، اور اسے کمبل واپس دے کر بہت سا انعام و کرام بھی دیا اور عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ فقیر محل سے نکل کر بادشاہ کے دیے ہوئے مکان میں نہیں گیا، بلکہ شہر کے باہر جا کر ایک کٹیا بنائی اور اس میں رہنے لگا۔ صبح ہوتے ہی شہر میں آتا اور پیٹ پوجا کا سامان خرید کر واپس چلا جاتا۔ ایک روز کوتوال نے بادشاہ سے پھر شکایت کی کہ اس کی رعایا اس بات سے بہت ناراض ہے کہ قانون کے خلاف اس ملک میں ایک فقیر سرخ کمبل اوڑے ہوئے پھرتا ہے۔ بادشاہ بولا، اگر اس فقیر کا کمبل چرایا گیا تو پھر ہم لوگ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کسی ٹھگ کو انعام کا لالچ دے کر مقرر کیا جائے۔ کوتوال بادشاہ کا حکم سن کر رخصت ہو گیا۔ ایک دن شہزادی کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ وہ بادشاہ سے بہانہ کر کے سائنسدان کے ہاں گئی تھی، لیکن بعد میں جا کر نہ اس سے ملاقات کی اور نہ اسے اپنی واپسی کی اطلاع دی۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے بادشاہ سے خط لکھوایا اور اس میں تمام واقعات کا ذکر کر دیا۔ 15 دن کے بعد خط کا جواب ایک ایلچی لے کر آیا اور ساتھ میں قیمتی اور نایاب ہیرے جواہرات تحفے میں لایا۔ بادشاہ نے ایلچی کی خوب آؤ بھگت کی، پھر خط پڑھا۔ اس میں بادشاہ نے لکھا تھا کہ میں بہت خوش ہوں کہ یہ لڑکی جس نے میری رعایا کو ایک مصیبت سے نجات دلائی آپ کی صاحبزادی ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر ایلچی نے عرض کی، جہاں پناہ ہمارا شہزادہ افتخار تخت کا وارث ہے، بہت ہی ذہین اور عقل مند ہے۔ بادشاہ سلامت نے پیغام دیا ہے، اگر آپ شہزادی صاحبہ حور بانو کی شادی شہزادہ افتخار سے کر دیں تو دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے اس رشتے کو قبول کر لیا اور ایلچی کو بہت سے تحفے دے کر رخصت کیا۔ 2 مہینے کے بعد کوتوال نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا،
मुल्क के बड़े बड़े ठग फकीर को धोखा देने में नाकाम हो चुके हैं। अब ऐसा कोई आदमी नहीं जो उससे कंबल हासिल कर सके। एक वजीर बोला, मैंने सुना है कि मुल्क हिंदुस्तान के शहर दिल्ली में ऐसे ऐसे ठग मौजूद हैं जो बड़े बड़े चालाक लोगों को भी आसानी से बेवकूफ़ बना लेते हैं। अगर वहां से एक ठग को बुला लिया जाए तो ये काम आसानी से हो सकता है। बादशाह को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई और इसने फौरन ही बड़े वजीर से कहकर हिंदुस्तान के बादशाह को खत लिखवाया। हिंदुस्तान के बादशाह ने जब इसका खत पढ़ा तो बहुत हंसा और कहा, हम तो अपनी रियाया की खुशहाली के लिए चोरों, डाकुओं और ठगों को सजाएं दे रहे हैं और ये एक ठग की फरमाइश कर रहा है। आखिर इसने एक मशहूर ठग को गिरफ्तार करवा कर रवाना कर दिया। बादशाह ने उससे कहा, फकीर का कंबल अगर तुम उसे धोखा देकर हासिल कर लिया तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे, लेकिन ये याद रखना, उस कंबल को उसकी खुशी से लेने या चुरा कर लाने से नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ठग ने हंसकर कहा, जहां पना, अगर वो फकीर आज ही बाजार में मिल गया तो मैं उसे बेवकूफ़ बनाकर आज ही कंबल हासिल कर लूंगा। कोतवाल ठग को अपने हमरा बाजार ले गया और दूर से फकीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रहा फकीर, तुम जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करता हूँ। ठग दुकानें देखता हुआ फकीर के करीब पहुंचा और कहने लगा, बाबा, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के वालिदैन और खुद मेरे खानदान के लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसलिए मैंने एक मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी शादी उस लड़की से हो गई तो मैं एक फकीर को पेट भरकर मिठाई खिलाऊंगा। खुदा का शुक्र है कल मेरी शादी उस लड़की से हो गई, लिहाजा मैं सुबह से फकीर की तलाश में फिर रहा हूँ, लेकिन कोई फकीर नजर ही नहीं आया और जो भी फकीर मुझे नजर आया उसका पेट भरा हुआ था। फकीर बोला, सखी दाता, मैं तो गरीब आदमी हूँ, जब 2 रोटियां मिल जाती हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ठग ने कहा, बाबा, कंबल तो इतना कीमती ओढ़े हुए हो, फिर गरीब कैसे हो सकते हो? फकीर ने हंसकर कहा, कंबल पर ना जाओ, मैं इसे जान से ज्यादा अजीज रखता हूँ। ठग बोला, बाबा, इसे संभाल कर रखना, आजकल लोग भेस बदल कर ऐसी चीजों की तलाश में फिरते रहते हैं। फकीर बोला, हम गरीबों की चीज कौन चुराता है? ठग बोला, खैर छोड़ो इन बातों को, आओ मेरे साथ चलो ताकि मैं अपनी मन्नत पूरी करूं। और वो उसे अपने साथ लेकर एक हलवाई की दुकान में ले गया और हलवाई से बोला, बाबा जो भी मांगे वो इसे दे दो और जब तक बाबा का पेट अच्छी तरह ना भर जाए उसे मिठाई खिलाते जाओ। फकीर कुर्सी पर आलती पालती मार कर बैठ गया और हलवाई ने उसके सामने 1 किलो मिठाई लाकर रख दी। फकीर ने इतनी मिठाई पहली बार देखी थी। उसने जल्दी जल्दी सारी मिठाई खा ली, फिर नमक पारे मांगे और मुंह का जायका बदलने के लिए खाने लगा। फिर ठग ने कहा, बाबा पानी पियोगे या लेमन की बोतल मंगवाऊं? फकीर बोला, लेमन ही बेहतर रहेगा। ठग अपनी जगह से उठा और हलवाई से ये कहकर बाहर चला गया, बाबा को मिठाई और दो, इतने में मैं बोतल लेकर आता हूँ। ठग के जाते ही फकीर ने आधा सेर मिठाई और खाई और अब उसका दिल भर गया और वो पेट पर हाथ फेरने लगा। बैठे बैठे 1.25 घंटा गुजर गया लेकिन ठग वापस न आया। आखिर फकीर ने हलवाई से कहा, भाई जरूर कोई हादसा पेश आ गया है जो अभी तक वो लौटकर नहीं आया, मैं जाकर उसे तलाश करता हूँ। हलवाई बोला, बाबा मिठाई के पैसे कौन देगा? फकीर ने कहा, भाई वही आदमी देगा, उसने मन्नत मांगी थी जो पूरी हो गई। हलवाई बोला, अपनी कोई चीज यहाँ छोड़ जाओ, जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं वापस कर दूंगा। फकीर ने कहा, अच्छा तो ये कंबल रख लो। और फकीर अपना कंबल उसकी दुकान पर छोड़कर ठग की तलाश में चला गया। 2 मिनट के बाद ठग हलवाई की दुकान पर पहुंचा और कहने लगा, रास्ते में एक दोस्त मिल गया था, बातों बातों में देर हो गई, खैर मिठाई के पैसे बताओ कितने हुए? ठग ने हलवाई को मिठाई के पैसे दे दिए। ठग ने 2 रुपए दुआने देते हुए कहा, बाबा कहाँ गया? हलवाई बोला, वो आपकी तलाश में गया है। ठग ने उसका कंबल उठाया और तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाते ही फकीर वापस आया तो हलवाई बोला, बाबा वो आदमी आया था, मिठाई के पैसे देकर कंबल ले गया। इतना सुनते ही फकीर के मुंह से निकला, आज मैं धोखा खा गया। और उसी वक्त उसके दिल की धड़कन बंद हुई और वह जमीन पर गिर पड़ा। ठग कोतवाल को साथ लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और फकीर का कंबल उसके कदमों में रख दिया। बादशाह ने इनाम में उसे जागीर अता की और 1000 अशरफियों की थैली दी। उसी महीने में शहजादी इफ्तिखार की शादी शहजादी हूर बानो से हो गई।
اس موقع پر بادشاہ نصر شاہ نے فقیر کا کمبل تمام مہمانوں کو دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ وہ کمبل ہے جس کی بدولت یہ خوشی کا موقع ہم لوگوں کو نصیب ہوا۔ پھر اس نے اس کمبل کو حفاظت سے ایک صندوق میں رکھوا دیا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں GN اسٹوری TV۔ شکریہ۔